हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम बीएड सेकंड ईयर का आगे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है, उसके अंदर हमने जो भी टॉपिक्स हैं पहले के वो क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मीनिंग ऑफ नोइंग। ठीक है। अब देखो, मीनिंग ऑफ नोइंग में क्या है। नोइंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है, जैसे जो भी हमने नॉलेज गेन करी है, उस नॉलेज को जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेकर आते हैं, अपनी रियलिटी के अंदर लेकर आते हैं, रियल लाइफ के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं नोइंग। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो नॉलेज है, अ, उसके बाद ही जो है नोइंग आता है। नोइंग इज बिल्ड अपॉन नॉलेज, नॉलेज के बाद आता है। इट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस अबाउट समथिंग एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन। यानी कि क्या है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आपको नॉलेज से मिलता है। नॉलेज लेने के बाद आता है ये एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस जो है आपके अंदर से निकल कर भी आता है। ठीक है। इट इज कम्स फ्रॉम ओनरशिप। ये जो है एक प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है, साथ साथ ओनरशिप भी आती है इससे। अब देखो, इसका एक एग्जांपल ध्यान से सुनते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात कहें, आपको पता है कि हमारा बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। अब ये चीज़ें आपको पता है, आपके नॉलेज में है, बट जब आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेकर आएंगे तो इसको हम नोइंग बोलेंगे। ठीक है। इस पे आपकी ओनरशिप हो चुकी है। नॉलेज पे आपकी ओनरशिप नहीं है, क्योंकि वो आपके सिर्फ माइंड में है। लेकिन नोइंग पर आपकी ओनरशिप हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि आप इसको अपनी रियलिटी के अंदर, अपनी रियल लाइफ के अंदर जो है उसको लेकर आते हैं। प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है ये, जो आप इन सबको आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर जो है करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नोइंग जो है विद इन अराइज होता है, यानी अंदर से निकल कर आता है, और ये जो है इमोशन और ओपिनियन से जो है इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब जैसे आपका ओपिनियन है कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है, आपकी नॉलेज में है, बट अगर आप उसको अपनी लाइफ के अंदर जब लेकर आ रहे हो, तो ये किससे हो रहा है? आपकी खुद के थिंकिंग से हो रहा है, आपके इमोशन से जो है ये नोइंग बन रही है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग। नॉलेज और नोइंग के बीच में क्या डिफरेंस है। नॉलेज क्या है, जो है आपको आउटसाइड से मिलती है, यानी बाहर से मिलती है। लेकिन नोइंग क्या होता है कि आपके खुद से जो है अंदर से निकल कर आती है। ठीक है। जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ले लेते हैं तो वो आपके अंदर से खुद से निकल के आ रही होती है, तो उसको हम नोइंग बोलेंगे। नॉलेज क्या है, एक मेमोरी ऑफ माइंड है, यानी आपके माइंड में ही है एक मेमोरी। बट नोइंग क्या है कि आप उसको पूरा जी रहे हो एक तरीके से। फिर नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सिर्फ जो है फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चलेगा। अब यहाँ पे नोइंग जो है वो सब्जेक्टिव होता है, वो जो है इमोशंस और ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होता है। फिर नेक्स्ट है कि ये जो है रीडिंग लाइक अ बुक। आप जैसे नॉर्मल बुक पढ़ रहे हैं, ये इस तरह से होता है नॉलेज, लेकिन आप उस बुक को जब जीते हो तो उसको हम नोइंग बोलते हैं। ठीक है। नॉलेज जो है एक पास्ट है, नेवर ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट का कभी भी नहीं होता है, बट नोइंग जो है वो प्रेजेंट है, यानी हेयर एंड नाउ। अभी आप उसको जी भी रहे हो और आगे भी जियोगे, आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेकर आ चुके हो उस नॉलेज को। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि नॉलेज जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब माइंड का प्रोसेस होता है। बट वहीं अगर हम नोइंग की बात कहें तो नोइंग क्या है, एक इमोशनल और स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है। नॉलेज जो है आपको किसी इन्फॉर्मेशन से मिलती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि डाटा होता है, उस डाटा से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। इसी तरह से जो नॉलेज है, नॉलेज से ही आप को जो है इन्फॉर्मेशन से ही जितनी भी नॉलेज है वो मिलेगी, बट जो नोइंग है वो आपकी ओनरशिप बन जाती है, ओनरशिप से आता है। फिर नॉलेज जो है ऑलवेज कम्स फर्स्ट। नॉलेज जो है हमेशा पहले आता है, उसके बाद ही हमेशा नोइंग आता है। तो नोइंग इज बिल्ट अपॉन नॉलेज। ठीक है। नोइंग तभी बनेगा जब आपके पास नॉलेज होगी, उसके अलावा नोइंग नहीं बन सकता, क्योंकि नॉलेज के बाद ही सेकंड जो स्टेप होता है वो नोइंग का होता है, और ये प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है। बट अगर हम बात कहें नॉलेज की, तो वो जो है थ्योरेटिकल प्रोसेस होता है। अब यहीं पे ये वाला पॉइंट भी है कि थ्योरेटिकल प्रोसेस होता है, और यहाँ पे जो नोइंग है वो प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है। नॉलेज बाइंड्स यू एंड बिलीव, यानी अब यहाँ पे जो नॉलेज है वो आपको बाइंड करके रखता है। आपको बता, सिर्फ आपके माइंड में होती है, आपको बाइंड करता है। बट नोइंग क्या होता है, आप उसको जी रहे हो। आपको कोई बोले जा रहा है, नॉलेज दी जा रही है कि आप ऑनेस्ट रहो, आप पूजा पाठ करो, आप इस तरह से किसी बुक की, स्पिरिचुअलिटी बुक जो है, रिलीजियस बुक्स जो हैं उनको पढ़ो। तो ये नॉलेज है कि आप सिर्फ जबरदस्ती उसको ले रहे हो। बट नोइंग क्या है, जब आप उसको खुद से रियलाइज करते हो, अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेकर आते हो, अपनी रियल लाइफ के अंदर जो है उसको प्रैक्टिकल करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको एक लिबर्टी फील होती है, आपको रियलाइजेशन फील होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने 9 to 10 पॉइंट्स जो हैं आपको बता दिए हैं नॉलेज और नोइंग के। और ये जो है क्वेश्चन नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार जो है लॉन्ग फॉर्म में भी आ जाता है।
बट आप जिस हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे, आप देखना कभी भी अगर आपको नोइंग का पूछा जाएगा तो नॉलेज और नोइंग के बीच में डिफरेंस ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, नॉलेज जो है एक पावरफुल और इंपॉर्टेंट टूल होता है लाइफ का। क्यों होता है? क्योंकि आप किसी पर्सन को अगर ये देते हैं तो वो डिक्रीज नहीं होती। ठीक है, आप किसी को अपनी नॉलेज दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो नॉलेज आपके अंदर से खत्म नहीं होगी। आप किसी को बेशक दे भी दोगे तो भी। तो ये इस वजह से ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है और पावरफुल टूल होता है लाइफ का। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो है लीड्स टू राइट पाथ, राइट पाथ पर चलाता है आपको। अगर आपको सही तरीके की ट्रू नॉलेज जो है वो मिल रही है तो वो आपको राइट पाथ पर लेकर जाएगी, अदरवाइज आप जो है मिसलीड कर सकते हैं अपने पाथ के अंदर। नेक्स्ट है कि हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास समटाइम्स बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि जो नॉलेज है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, एक अच्छी नॉलेज है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब ये जो है डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हो और सिंपल डिसीजंस भी ले सकते हो। अगर आप डेली लाइफ के लिए भी लेना चाह रहे हो तो हमें डेली लाइफ के डिसीजंस के लिए भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी होता है। वी मस्ट हैव राइट नॉलेज एंड विच नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन डिसीजन मेकिंग टू रीच द गोल्स। हमारे पास जो है एक राइट नॉलेज होनी चाहिए जिससे हम जो है अपनी डिसीजन मेकिंग को आगे पहुंचा सकते हैं, अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं उन डिसीजन मेकिंग के थ्रू। नेक्स्ट है कि नॉलेज जो है आपकी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। अब नॉलेज जो है अलग अलग तरीके से आती है, ठीक है, आपको अलग अलग वे से मिलती है। बहुत सारे वेज होते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, हमने मेथड्स भी जो है पढ़े थे। तो जो नॉलेज है वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है, आपको सोचने में भी हेल्प करता है, आपके काम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अब देखो, ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी बार जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। वैसे तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिया जाता है। बट अगर कभी भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन होता है उसको थोड़ा सा प्रेफर ज़्यादा करें, क्योंकि ये ना इतना नहीं होता है मटेरियल कि आप जो है 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको लिख पाएँ। ओके, तो आप इस हिसाब से ही देखना कि आपके पास जो दूसरा चॉइस में क्वेश्चन है वो नॉर्मल आसान से ही क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो, जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला होता है कि जो नॉलेज है, एग्जामिन पैटर्न्स विद इन अ गिवन सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आपको जो है एक ही सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन से मिलता है। अब देखो, जो हमने पहले वाला किया था, जब हमने मीनिंग किया था तो हमारे पास कैसे था, डाटा था, फिर इन्फॉर्मेशन था, फिर उससे नॉलेज मिलता है, फिर उसके बाद उससे विजडम मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमने एक स्ट्रक्चर किया था। अब जो नॉलेज है वो कहाँ से आया, इन्फॉर्मेशन के सेट ऑफ से। ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है, सेट ऑफ डाटा से। हमने एक किया था ना, चेन किया था। पहले था हमारे पास डाटा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास था ये डाटा, उसके बाद हमारे पास था इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके पास था हमारे पास था जो है नॉलेज, फिर उसके बाद हमारे पास था हमारा विजडम। ठीक है, यही रूल हमारा चला था, या आप बोल सकते हैं यही स्ट्रक्चर चला था। अब जो नॉलेज है वो कहाँ से मिला था, हमें इन्फॉर्मेशन के सेट ऑफ डाटा से ही मिला था। और ऐसे ही अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिला था, सेट ऑफ डाटा से मिला था। तो यहाँ पे ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि ये जो है कॉग्निटिव और एनालिटिकल एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको किसी भी कॉग्निटिव एबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये नॉर्मल आपकी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशंस होती हैं। अब मीनिंगफुल डाटा से मीनिंगफुल कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, प्रॉपर नॉलेज आप इसको नहीं कह सकते हो। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज इज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी आ जाती है, ठीक है, बट आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हो। बट नॉलेज में से आपको जो है आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि नॉलेज किस तरह से आपको मिल रही है, कौन सी नॉलेज है ये। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो ईजी होता है। फिर नॉलेज जो है वो डायनामिक प्रोसेस होता है और ये नॉर्मल एक स्टैटिक प्रोसेस होता है। ये जो है आपको एक्सपीरियंस से मिलता है, थ्योरी से मिलता है, या फिर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। बट ये जो है सिर्फ आपको थ्योरी से ही मिलेगा इन्फॉर्मेशन। नॉलेज आपको प्रैक्टिकल भी मिलती है, एक्सपीरियंस से भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद में जो नॉलेज है वो कॉन्टेक्चुअल होता है, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूट्रल होता है। फिर नॉलेज जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसी यूजफुल मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है। बट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको क्या देता है, एक मीनिंग अप्लाइड डाटा होता है, जो कई बार यूजफुल होता भी है और कई बार यूजफुल नहीं भी होता। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ही ये जो है यूजफुल रहता है। फिर नेक्स्ट है नॉलेज हैज़ वाइडर स्कोप। नॉलेज का जो है वाइडर स्कोप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी नॉलेज है
वो सारी इन्फॉर्मेटिव ही होती है, बट इन्फॉर्मेशन का नैरो स्कोप होता है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आपके काम के लिए नहीं होती हैं। फिर नेक्स्ट है नॉलेज जो है एक पैटर्न बेस है, यानी पैटर्न बेस कैसे कि सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी जाती है, बट ये जो है रिलेशन बेस्ड होता है क्योंकि यहाँ पे रिलेशनल कनेक्शन यहाँ पे रहता है। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है वो है हमारा रीजनिंग और एनालिसिस का। रीजनिंग क्या होता है कि ये जो है आपकी एबिलिटी को डेवलप करता है सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है। बट एनालिसिस क्या होता है कि आप थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे करते हैं एक ट्रुथ को फाइंड करने में, एक स्टेटमेंट के ट्रुथ को फाइंड करने में, जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसकी सच्चाई को जानने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि ये जो है डेवलप करता है आपकी विजुअल रीजनिंग को। बट यहाँ पे एनालिसिस में क्या होता है कि ये जो है आपकी एबिलिटी को डेवलप करता है कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें, उनके बारे में सोच सकें और क्रिटिकल वे में भी अच्छे से सोच सकें। यहाँ पे जो है नेक्स्ट है कि ये जो है आपके लिए यूज़फुल होता है हर सब्जेक्ट में, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ पे आपको लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो है एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है कि ये आपको बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स पोजीशनिंग देता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा सोचना पड़ता है, यहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है बिल्कुल एनालिटिकल वे में, जहाँ पे आप उसके मेरिट्स डीमेरिट सब कुछ देखते हो। नेक्स्ट है रीजनिंग क्या है, एक सेट होता है प्रोसेस का डैट इनेबल अस टू गो बियॉन्ड द इन्फॉर्मेशन गिवन, यानी कि पूरे अंदर तक इन्फॉर्मेशन तक जाने के लिए एक ये प्रोसेस जो है वो फुलफिल करता है। अब यहाँ पे जो एनालिसिस क्या है कि सारे चीज़ों को छोटे छोटे भागों में जो है उनको डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उसको छोटी छोटी जो जो चीज़ें रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से उनको लर्न करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो रीजनिंग है उस मीन्स टू फॉर्म कंक्लूजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे रीजनिंग जो है वो किस चीज़ से बेस्ड है, कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन निकल कर आ रहा है एक्सपीरियंस से रिलेटेड उनके ऊपर ये बेस्ड होती है, उसी से ही बनती है रीजनिंग। अब यहाँ पे जो है ये लुक क्लोजली ऑन एग्जामिन, जो भी आप एग्जामिन कर रहे हो, जो भी आप क्लोजली रिलेटेड देख रहे हो चीज़ों को, वही यहाँ पे जो है दिखाई जाती है एनालिसिस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बिलीफ एंड ट्रूथ। बिलीफ और ट्रूथ में क्या डिफरेंस है, पर्सनल एटीट्यूड टू व्यू समथिंग, आपके पास पर्सनल एटीट्यूड होना चाहिए किसी चीज़ को देखने के लिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रूथ की, ये जो है वेरीफाइड फैक्ट्स के ऊपर ही होता है, यानी अगर आपकी चीज़ों का वेरिफिकेशन हो चुका है, किसी बात का किसी टॉपिक का वेरिफिकेशन हो चुका है तो वो ट्रूथ बन जाएगा, वो सच्चाई होगी, तभी सच्चाई होगी। और ये ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है। बट यहाँ पे ये आपका खुद का ओपिनियन है तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड तो नहीं होगा। बिलीफ जो है एक सब्जेक्टिव रियलिटी होती है, बट ट्रुथ जो है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है। बिलीफ जो है वो चेंज हो सकता है अपने वेरिफिकेशन से, पर ट्रुथ जो है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे कोई थ्योरी निकल कर आई है, ठीक है, कोई जैसे हमने कही कि कोई साइंस का ऐसा ट्रुथ है, कोई साइंस की ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई साइंस का ऐसा एक्सपीरियंस है, तो वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। बिलीव जो है कि इमेजिनरी भी हो सकती है कि आपने सोचा है, सिर्फ दिमाग में ही सोच रखा है, बट ट्रुथ जो है वो ऑथेंटिक होता है, इसका वेरिफिकेशन होता है प्रॉपरली। फिर नेक्स्ट है कि ये सिस्टम होता है थॉट्स का या इन्फॉर्मेशन का जो एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे ब्रेन्स के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है, तो ये वो बिलीफ होता है। पर ट्रूथ जो है हमारे सिर्फ नॉलेज होता है उसके अंदर, ठीक है, आपके माइंड में सेटअप नहीं होता है ये चीज़, या चीज़ रियलिटी में होता है। ठीक है, नॉलेज होती है हमारे अंदर, जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड है, परसेप्शन या रीजनिंग के से रिलेटेड है, और उसका फिर जो है वेरिफिकेशन होता है। तो ये जो होता है ट्रूथ, ये बेस्ड होता है एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर और यूनिवर्सली जो है एक्सेप्टेड भी रहता है। आज जो हम यहीं तक ही जो है टॉपिक करेंगे, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए, बीएड से रिलेटेड और भी टॉपिक्स को देखने के लिए, समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते हुए जाएं, और साथ ही साथ और भी लोगों को शेयर करें कि जिनसे उनकी हेल्प हो सके। बीएड से रिलेटेड यहाँ पे नोट्स भी आपको गिवन है। ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जितना हो सकता है जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।